हेलो, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूएस एक बहुत अधिक विविधताओं वाला देश है और यहाँ पर बहुत सारे राष्ट्रों, लगभग 150 के लगभग राष्ट्रों के निवासी अमेरिका में रहते हैं। और यदि हम ये कहें कि अमेरिका एक महाशक्तिशाली जो राष्ट्र है और इस राष्ट्र के विकास में बहुत सारे देशों ने, बहुत सारे देश के निवासियों ने, बहुत सारे धर्म के लोगों ने इसकी में योगदान दिया है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो 98,26,629 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात पूरे विश्व में अमेरिका का तीसरा स्थान है। और इस अमेरिका में यदि हम ये देखें, यद्यपि कहने को ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर सभी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। शिक्षा का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जातीय समस्या अभी भी पाई जाती है। रिसेंटली यहाँ रंग भेद को लेकर काफ़ी तनाव रहता है, संघर्ष होता है गोरे और काले लोगों के बीच में। यदि हम इसके संविधान की बात करें तो यहाँ का संविधान अमेरिका का सर्वोच्च कानून भी माना जाता है। The Constitution of the United States is the supreme law of the United States of America। यहाँ पर जो कानून की उद्देशिका है, प्रियम्बल है, उसमें कहा गया है कि यह संविधान संयुक्त राज्य की जनता ने तैयार किया है, अर्थात यह यहाँ की जनता को समर्पित है। अमेरिकी संविधान एक लिखित संविधान है। इसमें 7 आर्टिकल्स हैं और यह विश्व का सबसे छोटा संविधान भी है, जिसे मात्र हम आधे घंटे में पढ़ सकते हैं। प्रथम 3 अनुच्छेद व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित हैं। और यह सबसे बड़ी बात, इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यह है कि इसके आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, संशोधन नहीं हो सकता है। यह सबसे लॉन्गेस्ट आर्टिकल है। अमेरिकी संविधान की अगर हम बात करें तो ये 1787 में बनकर तैयार हुआ और 1789 में ये प्रभावी रूप से लागू हुआ। इसी प्रकार से आधुनिक विश्व में अमेरिका सबसे पहला और सबसे पुराना संघात्मक राज्य है। यहाँ पर फेडरल जो सिस्टम पाया जाता है सबसे पुराना है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पर पॉपुलर सोवरेन गवर्नमेंट पाई जाती है। इसी प्रकार से अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, अर्थात जुडिशियली सुप्रीमसी लागू होती है। जबकि हमने ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन किया था तो वहाँ पर हमने देखा था, वहाँ पर क्या पाया जाता है, संसदीय सर्वोच्चता, पार्लियामेंट्री सुप्रीमसी का सिद्धांत पाया जाता है। इसी प्रकार से अमेरिका में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को, सेपरेशन ऑफ पावर के थ्योरी को लागू किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तीनों अंगों को, सरकार के जो तीनों अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनको अलग अलग शक्तियां दे दी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर शक्ति विभाजन के सिद्धांत के साथ साथ शक्ति संतुलन का सिद्धांत, शक्ति संतुलन एवं नियंत्रण, चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत भी पाया जाता है। यहाँ पर दोहरी नागरिकता पाई जाती है, अर्थात एक अमेरिका की नागरिकता, ड्यूल सिटीजनशिप होती है, एक अमेरिका की और दूसरा उस स्टेट की जिसमें कि वो लोग रहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ पर एक स्पॉइल सिस्टम भी पाया जाता है, जिसे हम लूट प्रथा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत भी पाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमसी। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ पर अमेरिका का जो संविधान है वो यहाँ का सर्वोच्च कानून भी है। तो इस प्रकार
प्रकार से हम इसके संक्षेप में इन चीज़ों को देखने के बाद हम इसकी विशेषताओं का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जैसा पहला है निर्मित एवं लिखित संविधान। निर्मित एवं लिखित संविधान अर्थात यहाँ का संविधान एक का निर्माण किया गया है और यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। अर्थात यहाँ पर इसका क्रमिक विकास नहीं हुआ है, वरन यह 1787 में इसका निर्माण हुआ है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें मात्र 7 अनुच्छेद थे और मुनरो के अगर शब्दों में हम कहें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में के जो संविधान है उसमें मात्र 4000 शब्द हैं जो 10 या 12 पृष्ठों के में मुद्रित है और जिन्हें आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। यहाँ जबकि अगर हम अपने संविधान की बात करें या दूसरे देशों के संविधान की बात करें तो वो इससे कहीं ज़्यादा विस्तृत हैं। अगर हम अमेरिका के संविधान के इस विशेषता के बारे में अध्ययन करें तो जैसा कि क्लॉडियस जॉनसन ने लिखा है कि संविधान का ढांचा बनाने वालों ने हमें अच्छा श्री गणेश कराया, परंतु आवश्यकतावश उन्होंने शेष बातों को भविष्य पर छोड़ दिया। द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गेव अस अ गुड स्टार्ट बट परफोर्स लेफ्ट द रेस्ट ऑफ द टू द फ्यूचर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान है। नेक्स्ट है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। यहाँ पर पॉपुलर सॉवरेनिटी पाई जाती है, क्योंकि जैसा कि यहाँ की प्रस्तावना में घोषणा की गई थी कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना, आंतरिक शांति की प्राप्ति, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था और सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने तथा अपने और अपनी संतान हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान को अपनाते हैं। तो इस प्रकार से अमेरिका का जो संविधान है वह स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का प्रतीक है। संविधान के निर्माण जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया है। उस संविधान के द्वारा अंतिम सत्ता जनता को ही प्रदान की गई है। इसी प्रकार से इसकी नेक्स्ट विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। यहाँ पर जो भी कानून बने जाते हैं, संविधान और उसके अनुसार बनाए गए सभी कानून यूएसए में प्राधिकार के अधीन की गई या भविष्य में की जाने वाली सभी संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उससे बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान या कानून की कोई भी बात जो इस संविधान के विरुद्ध होगी अवैध समझी जाएगी। यह लिखते हैं कि व्यवहार में भी अमेरिका अपने संविधान के प्रति जितना सम्मान रखते हैं उतना अन्य किसी भी देश के नागरिक अपने संविधान के प्रति नहीं लिखते हैं। There can indeed be no other people anywhere in the world who regard their constitution with greater respect than to the Americans. नेक्स्ट है कठोर संविधान। अमेरिका का संविधान सबसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे कठोर संविधान है। इसके विपरीत हमने जब ब्रिटिश संविधान का अध्ययन किया था तो उसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि वहाँ का संविधान सबसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लचीला संविधान है। लेकिन इसके विपरीत अमेरिकी संविधान सबसे कठोर संविधान है, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा जिस प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कानूनों का निर्माण किया जाता है उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानून का निर्माण अर्थात संविधान में अमेंडमेंट या संशोधन नहीं किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए साधारण कानूनों के से अलग एक अलग प्रक्रिया को अपनाया जाता है और इसका मेन कारण है कि यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है। इसके कारण अमेरिका के लिए कठोर संविधान को अपनाना बिल्कुल आवश्यक था, वांछनीय था।
यद्यपि ये बात अलग है कि अमेरिकी संविधान न केवल पारिभाषिक दृष्टि से कठोर है, परंतु व्यवहार में भी संविधान में परिवर्तन किया जाना बहुत अधिक कठिन है। और यही कारण है कि 215 वर्षों के संवैधानिक इतिहास में मात्र यहाँ पर 27 संशोधन ही हुए हैं, और वो भी शुरू के जो 10 संशोधन थे, जो स्टार्ट के 10 अमेंडमेंट्स थे, वो तो संविधान निर्माण के तुरंत बाद ही कर दिए गए थे ताकि वहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार दे सकें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमेरिका का संविधान बहुत ज़्यादा कठोर संविधान है। इसके आगे की विशेषताएं हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।